नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की एक सुंदर और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले भोगपुरी नामक एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर था, जहाँ वैखानस नाम के एक पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनकी प्रजा सुखी, संपन्न और निष्ठावान थी। राजा का कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा के सुख-दुख में सहायक बने और धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहें। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखा। उनके पिता कष्ट में थे, रो रहे थे और उनके चेहरे पर पीड़ा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। राजा इस दृश्य से अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो गए। अगले दिन राजा ने दरबार में अपने राजगुरु और अन्य विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और स्वप्न के बारे में विस्तार से बताया। उनकी चिंता और दुख को समझते हुए राजगुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह स्वप्न केवल आपकी चिंता नहीं है, अपितु यह आपके पिता की आत्मा का संदेश है। आपके पिता ने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण उन्हें नरक में इस प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इस कष्ट से मुक्ति का एक ही उपाय है, मोक्षदा एकादशी का व्रत। यदि आप विधि पूर्वक यह व्रत रखें और भगवान विष्णु की भक्ति से उनकी पूजा करें, तो आपके पिता को मोक्ष मिल सकता है। राजा ने इस सलाह को सहर्ष स्वीकार किया और व्रत की तैयारियां आरंभ कर दी। मोक्षदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन उपवास कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर विविध प्रकार के फल फूल अर्पित किए। इसके साथ ही राजा ने दान पुण्य किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। राजा ने पूरे मन और आत्मा से व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु से अपने पिता के उद्धार की प्रार्थना की। राजा की भक्ति, संकल्प और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की, हे वैखानस, आपकी भक्ति और आपके व्रत के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिल गई है। अब वे स्वर्ग में शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं। आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत कर जो पुण्य अर्जित किया है, उसके कारण न केवल आपके पिता को बल्कि आपको भी अनंत फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा वैखानस के व्रत और भक्ति के कारण उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।